जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस के बारे में। उसमें अपन ने जो अभी तक पढ़ा है स्पीड वेलोसिटी पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक रहेगा त्वरण किसे कहते हैं, क्या क्या उसकी परिभाषा रहती है, क्या क्या उसका ऐसा मात्रक होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो त्वरण है क्या होती है, इसकी परिभाषा देखो इधर। त्वरण मतलब जो वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं अपन, त्वरण बोलते हैं। वेग की दर में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, दर को क्या बोलते हैं अपन, दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं साथ ही इसको, दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। राशि होती है जिसका फॉर्मूला रहता है, जैसे देखो इसमें जो इससे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, इससे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन अपॉन समय स्क्वायर, अपॉन समय स्क्वायर है। जैसे इसका ऐसा यूनिट होती है, ऐसा है मात्रक मीटर, जैसे एस इनवर्स या एस इनवर्स माइनस 2। ये जो त्वरण की परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसे स्मॉल एक्स से व्यक्त करते हैं। इसके जो फॉर्मूला रहेगा वो त्वरण इक्वल वेग में परिवर्तन धन अपॉन समय स्क्वायर रहता है। अब इसमें देखो एक आता है, यदि प्रारंभिक वेग तथा समय, वेग तथा समय पश्चात पश्चात वेग v हो तो त्वरण क्या होगा। ये देखो इसमें जो त्वरण पूछ रहा है, मतलब यदि आरंभिक वेग तथा समय के पश्चात वेग v हो तो त्वरण क्या होगा। तो जैसे इधर देखो साथियों, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसमें एक तो रहता है आरंभिक वेग और एक रहता है समय के पश्चात वेग रहता है। ये इसका अलग फॉर्मूला हो गया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। इसका स्मॉल हो गया। इसको अपन इंडिकेट करते हैं जैसे स्मॉल ए बराबर v अपॉन समय स्क्वायर। ये किसकी होगी, वेलोसिटी, त्वरण, त्वरण निकालने की हो गई। अब इसका एक इसका इक्वेशन देखो, सूत्र देखो, इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन, यदि आपको एक तो आरंभिक वेग दे रखा है और एक वेग के पश्चात दे रखा है, उसमें आपको त्वरण कैसे निकालना, इधर देखो। जैसे उसका एक तो दे रखा है वेग v दे रखा है अपन को, जैसे मान लेते हैं 24 सेकेंड,
और अपन को टाइम दे रखा है, समय दे रखा है एस, वेग तो होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय दे रखा है सेकेंड, और आरंभिक वेग इसमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसका त्वरण निकालते हैं, ए निकालते हैं तो ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसमें तो ए बराबर v कितना है, इसमें 24 0 अपॉन 6, तो ए इक्वल 24 अपॉन 6 कितनी बार कटेगा, 4 बारी, तो ए बराबर कितना आ रहा है 4 एम एस की पावर 2 ये आ रहा है। यदि आपको इसमें ये v का मान दे रखा हो, जैसे इसका आरंभिक वेग कितना है, v बराबर कितना है, जिसे मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और समय दे रखा है अपन को इसमें मान ले t 6 सेकंड मान लो, 6 सेकंड दे रखा है, और इसमें u दे रखा है जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड, और a निकालना है इसमें, कैसे निकलेगा साथियों, a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें जो v दे रखा है 20 माइनस 2 अपॉन 6, तो a इक्वल 18 अपॉन 6 कितने से कट रहा है, 3 बारी, तो a इक्वल कितना आ रहा है 3 मीटर एस इनवर्स 2। ये जो त्वरण निकालते हैं इसमें आपको अलग अलग वेलोसिटी दे रखता है, या आपको किलोमीटर प्रति घंटा भी दे रखा होगा, तो उसको चेंज करते हैं अपन, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में लाते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 अपॉन 18 से करते हैं, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किस में बन जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। ये थे हमारी त्वरण की क्लास के बारे में, इसमें मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाते हैं। कल न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।